साथ रखने के लिए कोशिश हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी बड़ा खेल कर सकते हैं, चूंकि वो बिहार में ही है, तो ऐसे में लगातार संभावना इस बात की बन रही है कि वो कोई बड़ा खेल यहाँ पे कर सकते हैं। चिराग पासवान से मुलाकात कर सकते हैं और मांझी से तो उन्होंने फ़ोन पे बात कर ही ली है, पारस से भी बात कर सकते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके जो कह सकते हैं कि संपर्क में उनके आ सकते हैं चिराग पासवान। तो ऐसे में हो सकता है अगर राहुल गांधी या तेजस्वी का साथ उनको मिलता है, चूँकि दोनों बिहार जो तेजस्वी और चिराग है दोनों बिहार से आते हैं, तो ऐसे में युवा भी हैं और ऐसे में हो सकता है आने वाले दिनों के हिसाब से अगर सोचा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एक रणनीति तैयार की। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से ये कहती हुई नजर आई थी कि हम कभी भी नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार के साथ हाथ कभी नहीं मिलाएंगे, वही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश के साथ गठबंधन कर लेती है, नीतीश को एनडीए की तरफ लेकर आती है, ताकि इंडिया गठबंधन जो अपनी मजबूती पेश करता हुआ नजर आ रहा था, उस इंडिया गठबंधन की मजबूती यहाँ पर टूटती हुई नजर आए। लेकिन जो नीतीश कुमार ये सोचते हुए नजर आ रहे थे कि एनडीए का दामन थाम लेंगे तो लोकसभा का चुनाव जीतना उनके लिए आसान हो जाएगा हर बार की तरह। पिछले लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो हमेशा से ये देखा जाता रहा है कि नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए पाला पलटते तो हैं, किसी दूसरे पाले में भी जाते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों को धोखा देते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन क्या इस लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को झटका लग सकता है? क्या नीतीश कुमार जिस रणनीति के साथ बिहार में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जाति जनगणना कराते हैं, आंकड़े सामने आते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाता है कि देश में कभी भी यहाँ पर जातीय समीकरण के आधार पर जनगणना नहीं कराती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फंस जाएगी, वही नीतीश कुमार जनगणना के बाद एनडीए की तरफ आ जाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम जिन मंत्रियों को उतारेंगे वो तमाम वर्गों को साधने के लिए सटीक बैठेंगे। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने जैसे ही एनडीए का दामन थामा, वैसे ही यहाँ पर कई विधायक भी नाराज नजर आए, कई नेता भी नाराज नजर आए, क्योंकि उनका ये कहना था कि नीतीश कुमार हमेशा से धोखा देते हैं, इसलिए नीतीश कुमार का साथ उन्हें भी नहीं चाहिए। जिसमें चिराग पासवान, यहाँ पर आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार से हमेशा से खफा रहे हैं, नीतीश कुमार का विरोध करते हुए नजर आए हैं। नीतीश कुमार जब एनडीए में शामिल हो गए, जब एनडीए का दामन थाम लिया, तो उसके बाद यह देखा गया कि वही चिराग पासवान उम्मीद जता रहे थे कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वो भी सपना टूट जाता है। तो क्या चिराग पासवान बगावत कर सकते हैं? ये सवाल भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। और राहुल गांधी अभी फिलहाल बिहार में ही है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार में अपनी मौजूदगी पेश कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को जिस तरीके से शेर बताया जा रहा है, क्या यहाँ पर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ा जा सकता है? तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, चिराग पासवान का जिक्र करें, जो यहाँ पर देखे गए कि जब जेडीयू एनडीए का गठबंधन हो जाता है तो ये कहा जा रहा था कि वो उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं चिराग पासवान, लेकिन देखा जाता है कि यहाँ पर नीतीश कुमार और एनडीए कोई बड़ा ही खेल कर जाते हैं। सम्राट चौधरी और यहाँ पर विजय सिन्हा को यहाँ उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अभी लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान यहाँ पर सीटों को लेकर एक बड़ा खेल कर सकते हैं, जिसमें नीतीश कुमार यहाँ पर फंसते हुए नजर आ सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? अगर होगा तो क्या नीतीश कुमार का बना बनाया खेल अभी भी बिगड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, जब से जेडीयू एक तरीके से एनडीए की तरफ रुख उसका हुआ है, उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर कयास कह सकते हैं कि पूरे चरम पर है कि अब जो छोटे छोटे दल हैं इनका क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आप पूरे गणित को समझें तो 2019 में जेडीयू बीजेपी के पाले में तकरीबन 33 सीटें आती हैं, 6 सीटें एलजेपी के पास आती हैं, 39 सीटें बीजेपी यानी कि उनके गठबंधन को मिलती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती है। उस गठबंधन में मांझी नहीं, उपेंद्र कुशवाहा नहीं है। इसके अलावा अगर चिराग पासवान की बात करें तो उस समय एक पार्टी थी, आज 2 पार्टियों में बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में गठबंधन के बाद जो सीटें बंटवारे को लेकर पूरे का पूरा प्रोसेस होगा, उसमें किस तरह से समझौते होंगे, इसके ऊपर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। क्योंकि तमाम जो सियासी जानकार हैं वो यही बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब जो आंकड़ेबाजी का खेल निकल के सामने आएगा वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस गठबंधन के लिए। क्योंकि अगर यहाँ से देखा जाए तो जो पशुपति पारस हैं उनके जो लोग हैं वो भी खफा हैं, चिराग पासवान भी खफा हैं, मांझी भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है। आपको याद होगा राहुल गांधी से उनकी बात हो चुकी है, तो ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अगर
ज़रा सा भी आपने इधर उधर किया तो मैं जो इंडिया गठबंधन उसके साथ में चला जाऊंगा। इसके अलावा आप देखें कि जो मुकेश सहनी है वो भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, खुश नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र हम लोगों ने कर ही लिया। तो इतने सारे लोगों को साथ लेकर चलना और सीटों को बंटवारा करना इतना आसान बीजेपी के लिए नाज़रीन होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी खुद अगर आप उनके बयान सुने तो लगातार वो ये कहते हुए दिखाई पड़े हैं कि भाई 25 से 30 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो यानी कि 40 सीटें हैं। जेडीयू को भी आप ले आए जिनके पास 16 सीटें। तो आखिर जो छोटे दल हैं उन्हें कैसे आप मनाएंगे? क्या उनको सीट नहीं देंगे, या फिर कोई ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले कह सकते हैं दिनों के लिए ख्वाब दिखाएंगे कि चलिए आप साथ तो रहिए, हम आने वाले दिनों में आपको कुछ बेहतर करेंगे? तो सिर्फ ये चीज़ें जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं जो उनके साथ के गठबंधन उनको जो दल हैं उनको अपने साथ रखने के लिए कोशिश हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी बड़ा खेल कर सकते हैं, चूँकि वो बिहार में ही है। तो ऐसे में लगातार संभावना इस बात की बन रही है कि वो कोई बड़ा खेल यहाँ पे कर सकते हैं। चिराग पासवान से मुलाकात कर सकते हैं, और मांझी से तो उन्होंने फ़ोन पे बात कर ही ली है, पारस से भी वो बात कर सकते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके जो कह सकते हैं कि संपर्क में उनके आ सकते हैं। अगर ये लोग जो नाखुश हैं अगर इंडी गठबंधन में आते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए राह उतनी आसान नहीं रहेगी। कल भी आपने देखा कि जब तेजस्वी ईडी ऑफिस जाते हैं, पूछताछ के लिए जाते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो तमाम न सिर्फ लोग बल्कि अफसर भी उनके साथ में सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं। ये बताता है कि जो तेजस्वी हैं अभी पहले वाले तेजस्वी नहीं है, बल्कि इनकी जो लोकप्रियता है वो और बढ़ गई। साथ में जो नीतीश हैं उनकी लोकप्रियता घटी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से वो पलटी मार रहे हैं तो एक इमोशन जो है वो तेजस्वी के साथ में जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी के लिए अब राह उतनी आसान नहीं है। सर, ये कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन यहाँ पर जो नज़र आते हैं दोस्त बन जाते हैं। तो चिराग पासवान को लेकर जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर वो आरजेडी की तरफ बढ़ जाते हैं अपना फ़ायदा देखने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने फ़ायदा देखा तो एनडीए की तरफ आ जाते हैं, तो ऐसे ही फ़ायदा देखा गया तो क्या यहाँ पर एनडीए को खतरा यहाँ पर बन सकता है क्या लोकसभा चुनाव के दौरान पर? जाहिर बात है, और देखिए बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि चिराग पासवान के बारे में आप अगर देखें, जब पिता की उनकी मृत्यु होती है उसके बाद जो बंगला था उन्होंने लाख मिन्नत की, लेकिन फिर भी बीजेपी ने वो बंगला खाली करा दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके अंदर भी गुस्सा तो था ही, लेकिन मौका ऐसा है कि वो कुछ कर नहीं पाए। उनकी पार्टी टूट गई, अकेले एकमात्र सांसद रह गए, एक जो विधायक था वो भी जेडीयू में शामिल हो गया। तो पॉलिटिकल तौर पे बहुत कशमकश से गुजरे हैं चिराग पासवान। तो ऐसे में हो सकता है अगर राहुल गांधी या तेजस्वी का साथ उनको मिलता है, चूँकि दोनों जो तेजस्वी और चिराग है दोनों बिहार से आते हैं, तो ऐसे में युवा भी हैं, और ऐसे में हो सकता है आने वाले दिनों के हिसाब से अगर सोचा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। जो ये कल कहते थे मरना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, वो बीजेपी में जाकर बैठे, तो यहाँ पर तो ये कयासबाजी हो ही सकती है कि आने वाले वक्त में अगर चिराग पासवान को बेहतर सीटें नहीं मिली बीजेपी गठबंधन से, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ी बगावत कर सकते हैं। क्योंकि कम से कम 3 सीटों पर तो चुनाव लड़ने की मांग कर ही रहे हैं। एक तो जमुई जहाँ से वो हैं, इसके अलावा हाजीपुर और नवादा की सीट भी वो चाह रहे हैं। तो ऐसे में अगर बीजेपी ने उनकी बात को इग्नोर किया तो मुझे लगता है कि वो तेजस्वी के साथ मिलकर राहुल गांधी को मजबूत कर सकते हैं बिहार में। जी बिल्कुल, यहाँ पर राहुल गांधी को मजबूत किया जा सकता है, इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जा सकता है। तो ऐसे में राहुल गांधी भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ देते हैं। राहुल गांधी नीतीश कुमार का मजाक बनाते हुए भी नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में थे, इंडिया गठबंधन में थे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, नहीं है तो भी फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है? अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी रैली में जो ये कहा, मजाक भी बनाया और साथ ही साथ ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ता है नीतीश कुमार अगर छोड़कर जाते हैं, तो क्या वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्या अभी भी मजबूत है इंडिया गठबंधन? देखिए, मुझे लगता है कि इस बात को आप इस आधार पर देख सकते हैं कि वर्तमान में नीतीश कुमार या कहें कि जेडीयू की क्या कुछ यहाँ पर सियासी स्थिति है और कैसा वो प्रदर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अनुमान भी वर्तमान स्थिति के आधार पर लगाया जा सकता है। भविष्य के लिए आप कुछ आंकलन करेंगे, चाहे यहाँ पर चुनावी गणित हो या कुछ भी, वो वर्तमान स्थिति के आधार पर लगता है। अब पूरा सियासी समीकरण इस समय बिहार का है या नीतीश कुमार को लेकर के है, तो आप देखेंगे कि जेडीयू के पास फिलहाल 45 विधायक है यहाँ बिहार विधानसभा में, जबकि सांसद की बात की जाए या लोकसभा की बात की जाए तो 17 लोकसभा सीट फिलहाल उनके पास है। लेकिन इस समय जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है नीतीश कुमार की, जेडीयू की, उस स्थिति के आधार पर यह बात कहना शायद गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनावों में जो 17 यहां पर सीटें हैं नीतीश कुमार की जेडीयू के पास, उनको बचाने के लाले पड़ने वाले हैं। क्या तो नीतीश कुमार यहां
ये सपना लेकर के चल रहे होंगे कि 17 की 27 इस बार हम जीतेंगे, 30 की डिमांड रखेंगे, तो यहाँ पर मुझे लगता है 17 पर भी यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। इसके बाद आप ये देखिए कि नीतीश कुमार को लेकर अभी जो कांग्रेस नेताओं के बयान आए हैं उससे साफ तौर पर ये चीज़ सामने आई है कि यहाँ इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को इस बात की आशंका थी कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। उस बात को आप ये देखिए कि नीतीश कुमार की जो सहयोगी यहाँ पर सबसे करीबी थे इंडिया गठबंधन में, वो आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव थे, जो यहाँ नीतीश कुमार के लंबे वक्त से करीबी रहे हैं। अब जब इंडिया गठबंधन की मुख्य रूप से जो बीती 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर, उस बैठक में जब यहां तमाम दलों ने नीतीश कुमार को ना तो प्रधानमंत्री पद के तौर पर आगे किया, ना ही उन्हें यहां पर संयोजक स्वीकार किया। हालांकि इसमें मुख्य रूप से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत अन्य 10 और दल थे। जब उन लोगों ने, उन दलों ने नीतीश कुमार को ना ही संयोजक के लिए स्वीकार किया और ना ही इस बात के लिए स्वीकार किया कि इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री चेहरा नीतीश कुमार होंगे, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि उन्हें इस बात का आशंका तभी हो गई होगी कि अब नीतीश कुमार अपनी यहां पर वापसी करने वाले हैं एनडीए गठबंधन में। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कहीं ना कहीं नींव इंडिया गठबंधन की रखी थी, तो उनका सपना यही था कि अगर यहां पर जो प्रमुख विपक्षी दल हैं या क्षेत्रीय दल है जो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत है, अगर ये सभी एकजुट हो जाए तो बीजेपी को चुनौती भी दे सकते हैं और लोकसभा में हरा भी सकते हैं और प्रधानमंत्री यहां पर नीतीश कुमार बन सकते हैं। अब वो सपना तो टूट गया। अब नीतीश कुमार के पास क्या बचा? अब उनके पास बची थी अपनी बिहार की कुर्सी। अब बिहार की कुर्सी पर भी खतरा आ रहा था, तो उन्होंने यहां पर वापसी एनडीए में कर ली है। तो मुझे नहीं लगता कि यहां निश्चित तौर पर जो बात राहुल गांधी ने कही है, मैं उनकी इस बात से पूरी तरह से यहाँ सहमत हूँ कि कुछ खासा असर नहीं लगता कि यहाँ इंडिया गठबंधन के से अलग होने पर इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर नीतीश कुमार की बात करें तो यहाँ पर पलटू राम कहे जाते हैं और ऐसे में अपने फायदे के लिए उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का दामन तो थाम लिया है। क्या इससे जनता खुश नजर आएगी? क्या जनता यहाँ पर वोट देगी? क्या नीतीश को कोई इस बार फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? यहाँ पर दौलत मेरे साथ मौजूद है। दौलत, जैसे कि देखा जाए कि पलटू राम यहाँ पर नीतीश कुमार कहे जाते हैं, तो क्या जैसे कि लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान क्या सीटें हासिल कर पाएंगे नीतीश कुमार? क्या यहाँ पर फायदा होगा एनडीए के साथ आने में या फिर बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हर बार पलटी मारते हुए नजर आते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जब भी पलटी मारते हैं तो कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा वो भाप लेते हैं। वो भाप लेते हैं अभी किस चीज़ की लहर है। जब उनको लगता है विधानसभा में मेरे को आरजेडी की जरूरत है तो उनके साथ चले जाते हैं। जब लगता है लोकसभा में एनडीए या फिर बीजेपी उनके ज़्यादा काम आएगी तो वहाँ चले गए। उन्होंने जब देखा कि इंडिया अलायंस तो यहाँ पर अभी सीट शेयरिंग भी नहीं कर पा रहा और ना ही उनको कोई पद दे पा रहा, तो उन्होंने देख लिया, भाप लिया कि यहाँ पर इंडिया अलायंस जब प्लानिंग बनाने में इतना फेल हो गया तो आखिर चुनाव आते आते क्या वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भापते हुए एनडीए के साथ चले गए और अपने आप को मजबूत करने के लिए हर बार वो पलटी मारते हैं। बहुत बड़े पलटीबाज वो यहाँ पर हैं और हर बार इस तरीके से वो काम करते हुए नजर आते हैं। एक और आखिरी सवाल ये रहेगा कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और ये कहा जा रहा है कि आलाकमान से फैसला आएगा तब उसके बाद यहाँ पर एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। तो क्या यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार से पहले विधायक यहाँ पर अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर यह भी कहा गया था कि हम पार्टी से एक और विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें भी मंत्री बनाया जाए, तो क्या बगावत हो सकती है यहाँ पर? देखिए, जब महागठबंधन होता है तो कई लोगों की कई सारी आकांक्षाएं होती हैं, कई सारी उनकी इच्छाएं होती हैं कि हमको ये पद चाहिए। सब पार्टी चाहती हैं कि उनकी बराबरी की हिस्सेदारी हो, तो ऐसे में बगावत होना तो कहीं ना कहीं लाजमी हो जाती है। और अगर इस बार यहाँ बगावत होती है तो फिर जेडीयू पूरी तरीके से अकेली पड़ जाएगी। ना तो आरजेडी अपनाएगी उनको, ना ही एनडीए अपनाएगी, और देखा जाएगा तो पूरी तरीके से जेडीयू का भविष्य यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर भविष्य की बात की जाती है तो यही देखना होगा कि क्या अभी भी यहाँ पर जो नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है, क्या इसी नाराजगी की वजह से नीतीश कुमार अभी भी यहाँ पर फंस सकते हैं या फिर उन्होंने अपनी सीट यहाँ पर पक्की कर ली है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।